मित्रों, मूलाधार चक्र ऊर्जा मनुष्य देह की नींव होती है। अक्सर मनुष्य सोचते हैं मूलाधार चक्र सबसे निचला चक्र है, इसलिए इसका अधिक महत्व नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। जैसे किसी घर की बुनियाद अच्छी नहीं है तो उस पर ज्यादा मंजिल खड़ी नहीं करते हैं, क्योंकि भूकंप आने पर यह गिर सकता है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर के अन्य सभी चक्रों का बुनियाद मूलाधार चक्र को माना जाता है, क्योंकि ये सभी चक्र बिल्डिंग की तरह एक के ऊपर एक होते हैं। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, वे सभी भ्रम में हैं। जब हम योग करते हैं तो हमें सबसे पहले मूलाधार पर ही ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि यदि यह चक्र स्ट्रांग होता है तो बाकी चक्रों का निर्माण आसान हो जाता है। मित्रों, मूलाधार दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस आधार, जहां मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य देह का निर्माण मां के गर्भ में होता है, तो सभी मनुष्यों की जड़ें वहीं होती है और आधार का निर्माण भी वहीं से होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, शिशु निर्माण से पूर्व वह एक मांस का गोला होता है और धीरे धीरे वह मनुष्य शरीर धारण करता है, इसीलिए माता का गर्भ मनुष्य का मूल होता है। मूलाधार चक्र का स्थान। यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी व गुदा द्वार के मुख के पास स्थित होता है, या यूं कहे कि यह मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान पर होता है। इसी वजह से इसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्र में सबसे पहला चक्र है। इस चक्र का मनुष्य के भौतिक शरीर से अभिन्न संबंध होता है। मनुष्य की देह से आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी पहले चक्र से शुरू होती है। यही चक्र मनुष्य और पशु चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। इसका संबंध अवचेतन मन से होता है, जहां मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म और यादें संग्रहित होती है। इस चक्र की दो संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना संभोग की होती है और दूसरी संभावना ब्रह्मचर्य की होती है, जिसकी प्राप्ति ध्यान से होती है। संभोग प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका परिवर्तन है। मूलाधार चक्र का मंत्र। इस चक्र का मंत्र है लं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लं मंत्र का जाप करते हुए अपने मूलाधार पर ध्यान लगाना होता है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा तथा ऊर्जा के ऊपर उठने की गति, इन दोनों की विशेषता होती है कि इसका प्रकाश और चक्र का रंग लाल होता है। लाल रंग माता शक्ति का प्रतीक होता है, इसीलिए इस चक्र को अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र कहा जाता है, क्योंकि यह चक्र मनुष्य चेतना और जागृति का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का एक और प्रतीक उल्टा त्रिकोण होता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मनुष्य शरीर में ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे चिमनी से होते हुए धुआं जाता है, बस धुआं सीधा निकलता है पर ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है। त्रिकोण के नीचे का बिंदु इस चक्र का प्रारंभिक बिंदु होता है और इस बिंदु से निकलकर ऊपर जाने वाली दो भुजाएं मनुष्य चेतना के ऊपर उठने का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व 7 सूढ़ों वाला एक हाथी करता है। हाथी बुद्धि का प्रतीक होता है। उसकी 7 सूढ़ें पृथ्वी के 7 खजानों का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र जागरण होने पर क्या होता है? जिन मनुष्यों का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, उनके स्वभाव में स्वतः ही परिवर्तन होने लगता है। उस व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। दूसरे शब्दों में बोले तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और आनंद की जरूरत होती है। इस चक्र के जागृत होने पर उस मनुष्य के भीतर आनंद के भाव का प्रस्फुटन हो जाता है। आपको बताते चले, ध्यान से सबसे पहले जागृत होने वाला चक्र मूलाधार ही है। इसके जागृत होने के बाद ही मनुष्य के भीतर की यात्रा की शुरुआत होती है। मूलाधार चक्र जागरण की विधि। मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो मन के चारों मानक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए और मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए
सबसे पहले आराम से बैठ जाए और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे। फिर अपना ध्यान अपनी जननेंद्रियों और गुदा के मध्य भाग पर केंद्रित करें। अब अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं और उसकी दिशा आकाश की तरफ करके हथेली को अपने घुटने पर रखे और गहरा सांस ले फिर छोड़े। ये प्रक्रिया कम से कम 10 बार दोहराए। मूलाधार जागृत करने के लिए भोग, संभोग, धूम्रपान और नशे से दूर रहना होता है। जब तक कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता, तब तक किसी भी तरह का जागरण संभव नहीं है। तो मित्रों, जब कुंडली जागरण होता है, तब ध्यान के समय आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट का अनुभव होता है, तो समझ ले कि जागरण की शुरुआत हो चुकी है और ऊर्जा ऊपर उठने लगी है। दूसरा संकेत है, ध्यान की अवस्था में मूलाधार पर चींटियों के चलने जैसा अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए ऊर्जा क्रियाशील हो रही है। तीसरा संकेत है, जब आप किसी भी चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं और आपको उस स्थान पर प्रकाश दिख रहा है, तो निश्चित मान लेना चाहिए चक्र जागरण हो रहा है। तो मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक अवश्य करें। जब हम इस स्वप्न की दुनिया में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो हम इस दुनिया से अलग होने की कोशिश करने लगते हैं और इस कोशिश में हम खुद को दुनिया से अलग और स्वयं को अकेला कर लेते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र हमें दूसरों के साथ जुड़ने और हमारे जीवन में आनंद का अनुभव करने की हमारी आवश्यकता के बारे में सिखाता है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर और नाभि से नीचे स्थित है और इसे निचले पेट का केंद्र भी कहा जाता है, यह हमारे विकास के एक दूसरे स्तर का संकेतक है। यह अवचेतन मन का वह स्थान है जहां हमारे अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ से सभी जीवन अनुभव और परछाइयां संग्रहित रहती हैं। क्योंकि मनुष्य के सभी जन्मों की यादें इस चक्र में एकत्रित होती है, अतः इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के विषय में सब कुछ जान सकता है। बता दें कि स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जल है और इसका रंग नारंगी है। ऐसा माना जाता है कि इस चक्र के जागृत होने पर सभी प्रकार की शारीरिक समस्या समाप्त हो जाती है। शरीर में कोई भी विकार या रोग जल तत्व के ठीक न होने से उभरता है और ऐसे में इस चक्र के जागृत होने से जल तत्व का संपूर्ण ज्ञान भी मिलता है और इससे आपके समस्त प्रकार के शारीरिक समस्याओं का नाश होता है। स्वाधिष्ठान चक्र स्व प्लस स्थान से मिलकर बना है। ये शब्द स्वाधिष्ठान, जहाँ पर स्व का अर्थ होता है आत्मा तथा स्थान का अर्थ होता है जगह। यह मानवीय शरीर का दूसरा प्राथमिक चक्र है और इसका दूसरा नाम धार्मिक चक्र अथवा उदर चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र का स्वरूप, इसके बारे में कहा जाता है कि यह चक्र कमल की तरह होता है, जिसकी 6 पंखुड़ियां होती है और इसे इसी रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें हर पंखुड़ी 6 नकारात्मक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। और वह 6 नकारात्मक विशेषताएं हैं: क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व। यह कमल 6 पंखुड़ियों वाला और 6 योग नाड़ियों का मिलन स्थान है। यहाँ 6 ध्वनियाँ वन, धन, मन, यन, रन, लन निकलती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस चक्र का प्रभाव प्रजनन, कुटुंब, कल्पना आदि से है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का 3/4 भाग जल है। मन मनुष्य की भावनाओं के वेग को प्रभावित करता है। आपको यह भी बता दें कि इस चक्र वाले स्थान से ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तथा इसका संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। जो भी साधक ध्यान लगाता है, यह चक्र उसकी आध्यात्मिक सहायक शक्तियों की तरफ मन लगा के रखने में सहायता करता है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास लाती है, मगर ऐसा होने के लिए पहले हमें अपनी चेतना को अपने इर्द गिर्द तमाम तरह के नकारात्मक गुणों से शुद्ध कर लेना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक पशु मगरमच्छ है। यह सुस्ती, भावहीनता और खतरे का प्रतीक है जो इस चक्र में छिपे हैं। इस बात को बहुत ही गहराई से समझना चाहिए कि जल बेहद ही कोमल और लचीला होता है, किंतु यह जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह भयंकर शक्तिशाली भी है। स्वाधिष्ठान चक्र के साथ यही विचित्रता है। जब अवचेतन से चेतनावस्था की ओर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है, उस दौरान हम पूरी तरह से अपना संतुलन खो सकते हैं। जब मनुष्य के अंदर यह चक्र जागृत हो जाता है, तो उस दौरान मनुष्य की दशा बदल जाती है।
मनुष्य के अंदर जिस भी प्रकार की क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास जैसे तमाम तरह के दुर्गुण होते हैं, उन सभी का नाश हो जाता है। इस चक्र में प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा जैसे गुण पैदा होते हैं। इस चक्र के देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं और इस चक्र की देवी माता सरस्वती है, जिन्हें बुद्धि की देवी कहा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण विधि। यदि आप स्वाधिष्ठान चक्र को खोलने और सक्रिय बनाने की तकनीक सीख लेते हैं, तो आप अपनी रचनात्मकता और जीवटता पर ध्यान देने लगेंगे और उसे बेहतर बना पाएंगे। आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं, परिवर्तन को गले लगा सकते हैं, अतीत के दोषों को त्याग सकते हैं, दूसरों के साथ बड़ी सरलता से जुड़ सकते हैं और अपनी भावनाओं को विनियमित करने के तरीके विकसित कर सकते हैं और आप अपनी समस्या को बड़ी आसानी से सुलझा सकेंगे। सबसे पहले किसी भी शांत और शुद्ध वातावरण में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। फिर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और आंखें बंद कर ले। फिर धीमी, गहरी और लंबी सांस को ले और छोड़े। फिर अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दे और अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाएं और स्वाधिष्ठान चक्र के स्थान पर नारंगी चक्र के प्रकाश की कल्पना करें। जल स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व है, इसीलिए नारंगी प्रकाश जल की तरह तरंगित होकर पूरे शरीर को ढकती जा रही है, इसका अनुभव करें। इस प्रक्रिया के दौरान आपको प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस होने लगेगी। 3 से 5 मिनट तक इस उत्तेजना में ध्यान केंद्रित करें और फिर आराम करें। इस अभ्यास को लगातार करने से आपकी चेतना अंतर्मुखी होने लगेगी और आपके अंदर की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक अवश्य करें। मित्रों, मणिपुर चक्र ऊर्जा हमारे देह रूपी इस इमारत को बीमारियों से बचाने में सहायता करता है। मणिपुर चक्र के अनियमित होने से पेट के रोग हो जाते हैं और इस चक्र के स्वस्थ होने पर बहुत सी बीमारियां समाप्त हो जाती है और मनुष्य रूपी यह इमारत मजबूती से खड़ी रहती है। जिस प्रकार मूलाधार चक्र मनुष्य की नींव होती है, उसी प्रकार मणिपुर चक्र मनुष्य की बीमारियों से रक्षा करने वाला रक्षक है। मनुष्य की चेतना जैसे ही मणिपुर चक्र में पहुंचती है, तब हम स्वाधिष्ठान चक्र के सभी दुर्लभ पक्षों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। मणिपुर चक्र में अनेकों प्रकार की मणियां होती है, जैसे कि स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता। मणिपुर चक्र के जागरण से ये सभी सिद्धियां मनुष्य को प्राप्त होती है। मित्रों, मणिपुर 2 शब्दों से मिलकर बना है, मणि प्लस पुर, जहाँ पर मणि का अर्थ होता है रत्न या गहना और पुर का अर्थ होता है स्थान, अर्थात मणियों का स्थान। इसीलिए इस चक्र के जागरण से मनुष्य को स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता रूपी मणियों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र हमें मजबूत भवन की नींव प्रदान करता है, उसी प्रकार मणिपुर चक्र इस भवन को सद्गुणी चरित्र और निर्विकार दीवारें प्रदान करता है। इस चक्र का स्थान मनुष्य के नाभि के ठीक पीछे होता है तथा यह इस क्रम का तीसरा चक्र है, जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के बाद तीसरे नंबर पर आता है। यह चक्र नाभि के पीछे होता है। मणिपुर चक्र के प्रतीक चित्र में 10 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। यह 10 प्रमुख शक्तियों का प्रतीक है, जो मानव शरीर की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित और पोषित करती है तथा इसका तत्व अग्नि है, इसीलिए इसे अग्नि या सूर्य केंद्र नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध मनुष्य के पेट से होता है तथा यह मनुष्य की स्फूर्ति का केंद्र होता है। यह हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा नियंत्रित करता है। मनुष्य की देह से आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में इसकी अभिन्न हिस्सेदारी होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना योग संभव ही नहीं है। इस चक्र की 2 संभावनाएं होती है, या तो ये मनुष्य को स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता प्रदान करता है, या फिर ये मनुष्य को उदर रोगी बना देता है। मणिपुर चक्र के देवता भगवान विष्णु और देवी माता लक्ष्मी हैं। भगवान विष्णु उदीयमान मानव चेतना के प्रतीक हैं, जिनमें पशु चारित्रता बिल्कुल नहीं है। देवी लक्ष्मी प्रतीक है भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की, जो भगवान की कृपा और आशीर्वाद से मनुष्य में फलती फूलती है। मणिपुर चक्र का मंत्र रम होता है तथा इस चक्र का रंग पीला होता है। मणिपुर चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु मेष है,
जिसे भेड़ कहते हैं। इस चक्र का तत्व अग्नि होता है। मणिपुर चक्र का एक और प्रतीक उल्टा त्रिकोण होता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मनुष्य शरीर में ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे चिमनी से होते हुए धुआं जाता है, बस धुआं सीधा निकलता है पर ऊर्जा ऊपर से नीचे आती है। त्रिकोण के नीचे का बिंदु इस चक्र का प्रारंभिक बिंदु होता है और इस बिंदु से निकलकर ऊपर जाने वाली दो भुजाएं मनुष्य चेतना के ऊपर उठने का प्रतीक है। मूलाधार चक्र तथा मणिपुर दोनों ही चक्रों में उल्टा त्रिकोण है, जो इस बात को बताता है कि मनुष्य की ऊर्जा सदियों नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होनी चाहिए, जिसके प्रभाव से मनुष्य में दैविक गुण आते हैं। पर जब ये ऊर्जा ऊपर से नीचे प्रवाहित होने लगती है तो मनुष्य में आसुरी गुण आने लग जाते हैं। मणिपुर चक्र जागरण होने पर क्या होता है? जिन मनुष्यों का मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है, उनके स्वभाव में स्वतः ही परिवर्तन होने लगता है। उस व्यक्ति के भीतर स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता का विकास होने लगता है। दूसरे शब्दों में बोले तो दैविक गुणों का विकास होने लगता है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है, जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बताते चले, ध्यान से जागृत होने वाला तीसरा चक्र मणिपुर है। इसके जागृत होने के बाद मनुष्य के भीतर की यात्रा की शुरुआत का तीसरा चरण का आरंभ होता है। पर इस केंद्र में अवरोध कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जैसे पाचन में खराबियां, परिसंचारी रोग, मधुमेह और रक्तचाप में उतार चढ़ाव। तथापि एक दृढ़ और सक्रिय मणिपुर चक्र अच्छे स्वास्थ्य में बहुत सहायक होता है और बहुत सी बीमारियों को रोकने में हमारी मदद करता है। मणिपुर चक्र जागरण विधि। मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले किसी शांत और शुद्ध वातावरण में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। फिर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और आंखें बंद कर ले। फिर धीमी, गहरी और लंबी सांस को ले और छोड़े। फिर अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दे। इसके बाद मणिपुर चक्र के स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीले रंग की कल्पना करें। इस पीले रंग को धीरे धीरे महसूस करें, जिससे धीरे धीरे आपको स्वयं में स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मबल, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता के बढ़ने का अनुभव होने लगेगा। 3 से 5 मिनट तक इस उत्तेजना में ध्यान केंद्रित करें और फिर आराम करें। इस प्रक्रिया से ध्यान करने पर मणिपुर चक्र जागृत होने लगेगा। इस ध्यान के पूर्व सूर्य नमस्कार करना अत्यंत लाभदायक होता है। हमें आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अनाहत चक्र को हृदय चक्र भी कहा जाता है तथा यही चक्र मनुष्य की भावनात्मक जीवन को बेहतर बनाता है। इसके जागरण से मनुष्य लेखक बनता है, कवि बनता है तथा जीवों से समन्वय बना सकता है और उनकी भावनाओं को समझ सकता है। अनाहत चक्र जो कुंडलिनी जागरण का चौथा चक्र है तथा जब हमारी चेतना मूलाधार, स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर का भेदन करते हुए इस चक्र पर पहुंचती है, तब मनुष्य को प्रेम, करुणा, सौहार्द और आनंद की प्राप्ति होती है तथा इस चक्र के अनियमित होने पर मनुष्य के अंदर क्रोध, दुख, घृणा, अलगाव और ईर्ष्या की नकारात्मक भावना का जन्म होता है। अनाहत चक्र जागरण से क्या प्राप्त होता है? अनाहत चक्र जागृत मनुष्य बहुत ही उच्च कोटि का लेखक तथा कवि होता है। अनाहत चक्र जागृत मनुष्य की संकल्प शक्ति बहुत ही प्रबल होती है और ऐसे प्रबल संकल्प शक्ति वाले मनुष्यों का कोई भी कार्य सोचने मात्र से सिद्ध हो जाता है। अनाहत चक्र जागृत मनुष्य की एकाग्रता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तथा जिससे वो बड़ी आसानी से दूसरे जीवों और प्राणियों से समन्वय बना सकता है तथा उनकी भाषा समझ सकता है। यह चक्र सभी चक्रों के मध्य समन्वय बनाता है। अनाहत चक्र का स्वरूप। अनाहत चक्र का स्थान मनुष्य देह में छाती के बीच में तथा हृदय के ठीक ऊपर होता है तथा इस चक्र के देवता भगवान शिव तथा माता पार्वती हैं, जो चेतना और प्रकृति के प्रतीक हैं। अनाहत चक्र का रंग हरा होता है। अनाहत चक्र का तत्व वायु होता है तथा इसका प्रतीक पशु हिरण होता है, जो एकाग्रता का प्रतीक होता है। अर्थात इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने संकल्प शक्ति से कोई भी कार्य कर सकता है तथा अनाहत चक्र का बीज मंत्र यन होता है।
अनाहत चक्र का प्रतीक चिन्ह 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। यह हृदय के दैवीय गुणों जैसे परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमाभाव और सुनिश्चय का प्रतीक है। तथापि हृदय केंद्र भावनाओं और मनोभावों का केंद्र भी है, जिसके मध्य में 2 त्रिभुज एक दूसरे से उल्टी दिशा में होते हैं। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित होती है, तब हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्धता, ईश्वर प्रेम और निष्ठा प्रकट करती है। हृदय चक्र को संस्कृत में अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत का अर्थ होता है शाश्वत ध्वनि, यानी कि ऐसी ध्वनि जिसका कभी अंत नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहें तो ओम। यह चक्र हमारे प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक है। अनाहत चक्र हमें दूसरे प्राणियों के साथ जुड़ने में सहायता करता है तथा दूसरे प्राणियों के प्रति देखभाल, दयालुता, आत्मप्रेम, उदारता, दया और सम्मान की भावनाओं के साथ गहरे संबंध का केंद्र है। तथा इस चक्र के जागरण से हम जीवों की भावनाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं। यह चक्र प्यार, स्नेह और करुणा के लिए आपकी क्षमता को आकार देने में मदद करता है। अनाहत चक्र जागरण विधि। अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले साफ सुथरी जगह पर ज्ञान मुद्रा में बैठे। उसके बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा करे और आँखों को बंद कर ले। फिर धीमी, गहरी तथा लंबी सांस ले और छोड़े। यह प्रक्रिया कम से कम 10 बार करें। फिर शरीर को ढीला छोड़ दे, पर ध्यान रखे कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। फिर अनाहत चक्र पर ध्यान लगाए और ध्यान को वही केंद्रित करते हुए हरे रंग के प्रकाश की कल्पना करें तथा श्वास के अंदर बाहर होने के साथ इस प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। प्रतिदिन 10 मिनट इस अभ्यास को एकाग्रचित्त होकर करें और धीरे धीरे आपका अनाहत चक्र जागृत हो जाएगा। ज्यादातर मनुष्यों को अपने जीवन में एक समस्या का सामना अक्सर ही करना पड़ता है। हम कुछ भी बोले पर कोई सुनता ही नहीं, और हमारी बातें कितनी ही सत्य क्यों न हो, कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारी बातों की गंभीरता को कोई सीरियस ही नहीं लेता, और हम कितना ही प्रयत्न क्यों न कर ले, हम अपनी बातों को दूसरों को समझा ही नहीं पाते। वही कोई दूसरा मनुष्य है जो बड़े कम शब्दों में अपनी पूरी बातें बता देता है, और दूसरे मनुष्य उसकी बातें सुनते ही नहीं, अपितु उसकी बातों को मानते भी हैं। मनुष्य में ऐसे गुण या अवगुण विशुद्धि चक्र के कारण आते हैं। विशुद्धि चक्र जागृत मनुष्य की जिह्वा पर माता सरस्वती का वास होता है और उसकी बोली सभी बातें सत्य हो जाती है। विशुद्धि चक्र के जागृत होने पर क्या होता है? विशुद्धि चक्र एक ऐसा महत्वपूर्ण चक्र है जिसके जागृत होने पर सफलता मनुष्य के पैरों में रहती है, क्योंकि इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य के जिह्वा पर माता सरस्वती का साक्षात वास हो जाता है और उस मनुष्य को वाक् सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विशुद्धि चक्र जागृत मनुष्य की आयु अत्यंत लंबी हो जाती है तथा ऐसे मनुष्य को संगीत विद्या की प्राप्ति हो जाती है, उसे शब्द ज्ञान प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं विशुद्धि चक्र जागृत मनुष्य विद्वान हो जाता है। विशुद्धि चक्र जागृत होने पर मनुष्य की सुनने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसा मनुष्य मन में चलने वाली बातों को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। विशुद्धि चक्र जागृत मनुष्य भाषण में बहुत ही पारंगत होता है, जो लाखों लोगों को अपनी वाणी से प्रभावित कर सकता है। इस चक्र के जागृत होने पर मनुष्य को 16 कलाओं तथा 16 विभूतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस चक्र के जागृत होने से मनुष्य अपने व्यवहार में अत्यंत सत्यनिष्ठ, कुशल और मधुर हो जाता है और व्यर्थ के तर्क वितर्क में नहीं फंसता। इस चक्र का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान तथा समाज के लिए कल्याणकारी भावना पैदा होती है। विशुद्धि चक्र के दूषित होने पर क्या होता है? इस चक्र के दूषित होने पर मनुष्य को बहुत ही गंभीर बीमारियां हो जाती है। विशुद्धि चक्र के दूषित होने पर मनुष्य को थायराइड हो जाता है। ऐसा मनुष्य जुकाम और बुखार से ग्रसित होता रहता है। विशुद्धि चक्र के अनियमित होने से मुंह और मसूड़ों में संक्रमण हो जाता है तथा ऐसे मनुष्य के गले में दर्द बना रहता है। ऐसे मनुष्य के कंधों में, जबड़ों में, कान में तथा कंधों में दर्द आदि रोग हो जाते हैं। विशुद्धि चक्र दूषित मनुष्य बहुत डर डर के बात करते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत धीरे धीरे बात करते हैं
ऐसे मनुष्य हकला के बात करते हैं तथा इनकी बोली कमजोर होती है और बात करते समय इनके शब्दों का चयन बहुत ही कमजोर होता है, जिससे इनकी बातों का प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ता है तथा ऐसे मनुष्य दूसरों की बात ज्यादा समय तक नहीं सुन पाते, अर्थात ये अच्छे श्रोता नहीं होते हैं। कमजोर विशुद्धि चक्र वाला मनुष्य बातें करते समय बहुत चिल्लाता है तथा बातें करते समय उसके मुख से थूक के छींटे निकलते हैं। ऐसे मनुष्य सामने वाले को न तो ठीक से बोलने देते हैं और न ही ठीक से सुनते हैं। विशुद्धि चक्र कंठ में स्थित उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। यह चक्र 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ 16 नाड़ियां आपस में मिलती हैं। इन नाड़ियों के मिलने से कमल के समान की संरचना बनती है। इस चक्र में अ से अह तक 16 ध्वनियां निकलती है। इस चक्र का रंग बैगनी है तथा इसका तत्व आकाश है और इस चक्र का बीज मंत्र हंग है। विशुद्धि चक्र के देवता भगवान ब्रह्मा जी है, जो मनुष्य की चेतना के प्रतीक है। इस चक्र का प्रतिनिधित्व एक सफेद हाथी और चंद्रमा करते हैं, जो विशाल मन का प्रतीक है। विशुद्धि चक्र जागरण विधि। विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले शांत मन और शुद्धता के साथ शांत कमरे में किसी भी आसन पर सुख आसान लगाकर बैठ जाएं और कंठ के पास बैगनी रंग की आभा की कल्पना करते हुए कंठ पर नियंत्रण करके वाइब्रेशन के साथ हंग मंत्र के नियमित जाप से यह चक्र जागृत हो जाता है और सुषुम्ना इस चक्र का भेदन करती हुई ऊपर को उठने लगती है। इस साधना को करने वाले मनुष्य को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और संभव हो तो गायन कला का अभ्यास करना चाहिए। इस साधना के समय अपने इष्ट के मंत्र जाप से भी लाभ होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तर्योमध्यगत नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती, अर्थात इड़ा नाड़ी को गंगा और पिंगला नाड़ी को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों का जहां मिलन होता है उसे त्रिवेणी या आज्ञा चक्र कहते हैं। अपने मन को इस त्रिवेणी में जो स्नान कराता है, अर्थात इस चक्र पर ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि का मिलन स्थान है। यह ऊर्ध्व शीर्ष बिंदु ही मन का स्थान है। सुषुम्ना मार्ग से आती हुई कुंडलिनी शक्ति का अनुभव योगी को यही आज्ञा चक्र में होता है। योगाभ्यास व गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति से आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। आज्ञा चक्र मनुष्य के शरीर में स्थित कुंडलिनी चक्र में छठा मूल चक्र है। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौहों के बीच स्थित होता है, इस कारण इसे तीसरा नेत्र या थर्ड आई भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र होता है। यह मानव और दैवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह तीन प्रमुख नाड़ियों इड़ा जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं और सुषुम्ना या मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि और सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र दो पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल आत्मा और परमात्मा ही हैं। इनके सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा इस चक्र पर ज्यादा सक्रिय होती है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में सक्रिय है या आप आज्ञा चक्र तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल होती है, वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चक्र का मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र का रंग सफेद होता है तथा इसका तत्व मन का तत्व है। इसका चिन्ह एक श्वेत शिवलिंगम है,
जो सृजनात्मक चेतना का प्रतीक है। इसमें और बाद के सभी चक्रों में कोई पशु चिन्ह नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर मनुष्य में केवल शुद्ध मानव और दैवी गुण ही बचते हैं। आज्ञा चक्र की देव मूर्तियों में शिव और शक्ति एक ही रूप में संयुक्त हैं। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर क्या होता है? जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तब मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करने लगती हैं। आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। अतः जब इस चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और हमें अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत, चित्त और आनंद। ज्ञान नेत्र या आज्ञा चक्र भीतर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता देखते हैं, इसलिए इसे तीसरा नेत्र कहा जाता है, जो भगवान शिव का द्योतक है। इसके जागृत होते ही देव शक्ति की प्राप्ति होने लगती है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वह मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाता है, अर्थात वो भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को एक स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है। इतना ही नहीं, दूसरे मनुष्यों के मन में चल रही बातों को भी सुन सकता है। ऐसा सिद्ध मनुष्य पूरे जगत में चल रही घटनाओं को एक ही स्थान पर बैठकर देख सकता है। आज्ञा चक्र जागृत मनुष्य को इस सृष्टि और प्रकृति के सभी गुप्त रहस्यों का ज्ञान हो जाता है और वह उनमें परिवर्तन भी कर सकता है। आज्ञा चक्र जागृत मनुष्य को जीव और ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और गुप्त ईश्वरीय तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा आत्मा और परमात्मा के रहस्य का ज्ञान प्राप्त होता है। आज्ञा चक्र जागृत मनुष्य और ईश्वर के मध्य के सभी मार्ग खुल जाते हैं और वह मनुष्य ईश्वर के दर्शन प्राप्त करता है, जिससे उसके अंदर आनंद का प्रस्फुटन होता है और वह प्रेम और आनंद से झूमने लगता है। ऐसे मनुष्य का ईश्वर और प्रकृति से एकाकार हो जाता है और वह अति अलौकिक मनुष्य बन जाता है। आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें? किसी भी शांत और एकांत कमरे या स्थान पर पालथी मारकर बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, झुके नहीं। दोनों आंखें बंद कर लें। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यह सुनने में तो अत्यंत ही सरल है, पर करने में बहुत ही कठिन है, क्योंकि साक्षी भाव में रहकर ध्यान लगाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए इसको करने से पहले त्राटक, सांभवी मुद्रा, विपासना या फिर किसी भी ध्यान विधि से ध्यान लगाना और मन को एकाग्रित करना सीखे। मन में शांति और एकाग्रता आने के बाद इसका अभ्यास करें। मनुष्य सदा से ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त करना चाहता है और सोचता है काश कोई उसे ये सभी शक्तियां दे दे, पर ज्ञान के अभाव में उसे कभी पता ही नहीं चलता कि ये सभी शक्तियां उसके अंदर ही है, बस उन्हें जगाने मात्र की देरी है। सनातन धर्म मनुष्य और मनुष्य देह पर पूरी रिसर्च देता है, जिसके विषय में विज्ञान आज बताता है, पर आज भी विज्ञान मनुष्य और मनुष्य के देह के पूर्ण ज्ञान को नहीं खोज पाया है। मनुष्य अपने देह में सो रही कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर वो सब कुछ अपने देह से कर सकता है, जिसको करने के लिए हम आज मशीनों का प्रयोग करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको मनुष्य के 7वें चक्र, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, उसके विषय में बताएंगे तथा इसके जागृत होने पर किस प्रकार की अलौकिक शक्तियां मनुष्य को प्राप्त होती है और कैसे वो ईश्वरत्व प्राप्त करता है। इसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, अतः पूरा वीडियो अवश्य देखें। कहते हैं हमारे पूरे शरीर को मस्तिष्क ही संचालित करता है। मस्तिष्क से मिलने वाले आदेशों को ही शरीर के विभिन्न अंग फॉलो करते हैं, लेकिन मस्तिष्क की एकाग्रता, बुद्धि और स्मरण शक्ति जहां से नियंत्रित होती है वो सहस्रार चक्र है, जो सिर के शिखर पर उपस्थित होता है। जिस तरह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी 2 ध्रुव हैं, ठीक उसी तरह इंसानी शरीर के भी 2 ध्रुव हैं, सहस्रार और मूलाधार।
सहस्रार चक्र में मौजूद महत्वपूर्ण मेधा शक्ति ही वह हार्मोन है जिससे मस्तिष्क की तमाम प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। सहस्त्रार का अर्थ हजार, अनंत या असंख्य होता है तथा यह हजारों पंखुड़ियों वाले कमल की तरह दिखता है। सहस्त्रार चक्र को ही ब्रह्मारंध्र, ईश्वर का द्वार या लक्ष्य किरणों का केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह चक्र सूर्य की तरह अति प्रकाशवान होता है। जिस प्रकार कोई अन्य प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सामने दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह अन्य चक्रों के प्रकाश और ज्ञान सहस्त्रार चक्र के सामने छिप जाते हैं। सहस्त्रार चक्र का कोई विशेष रंग या गुण नहीं होता है। यह एक विशुद्ध प्रकाश पुंज है जिसमें सभी रंग समाहित है। जिस प्रकार सभी नदियों का अंतिम गंतव्य सागर होता है, उसी प्रकार मनुष्य की सभी नाड़ियों की ऊर्जा यही आकर एकत्रित होती है। यहाँ पहुँचने पर मनुष्य की आत्मा का शिव से एकाकार हो जाता है, क्योंकि यह चक्र शिव पीठ है। सहस्रार चक्र के जागृत होने का अर्थ दैवी चमत्कार और सर्वोच्च चेतना का दर्शन है। जिस प्रकार सूर्योदय के साथ ही रात्रि ओझल हो जाती है, उसी प्रकार सहस्रार चक्र के जागरण से अज्ञान नष्ट हो जाता है। सहस्रार चक्र जागृत मनुष्य आत्म अनुभूति और ईश्वरत्व की अनुभूति करता है और मनुष्य की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है, और यही दिव्य अनुभूति मनुष्य को सभी कर्मों से मुक्त कर देती है, जीवन मरण से मुक्त कर देती है और मोक्ष का अधिकारी बना देती है। जब मनुष्य ध्यान योग से निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है, तब मनुष्य की चेतना सहस्त्रार्थ चक्र में प्रवेश करती है, जहां मन पूरी तरह निश्चल हो जाता है और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय एक में ही समाविष्ट होकर पूर्णता को प्राप्त होते हैं। सहस्रार चक्र में हजारों पंखुड़ियों वाले कमल का खिलना संपूर्ण विस्तृत चेतना का प्रतीक है। इस चक्र के देवता विशुद्ध सर्वोच्च चेतना के रूप में भगवान शिव है तथा ओम इस चक्र का मंत्र है। सहस्रार चक्र जागृत होने पर क्या होता है? इस चक्र के जागृत होते ही साधक को अनंत सिद्धि मिलती है। साधक इतना सक्षम हो जाता है कि वह अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूक्ष्म रूप से ले जा सकता है। वह अपनी इच्छा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उस मनुष्य की आत्मा पाप रहित ईश्वर तुल्य हो जाती है। सहस्रार चक्र जागृत मनुष्य को अनंत लोक का ज्ञान प्राप्त होता है और वह किसी भी लोक की यात्रा कर सकता है। वह मनुष्य पूर्ण हो जाता है, उसे इस लोक और परलोक का पूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य देव तुल्य होता है और अपनी इच्छा मात्र से प्रकृति में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। वो प्राणियों की रचना कर सकता है, मनुष्यों की रचना कर सकता है, पर इस अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह जान जाता है ये सब कुछ माया है और इन शक्तियों का प्रयोग उसे बंधन ही देगी। सहस्रार चक्र कमजोर होने पर क्या होता है? अगर आपको अधिकतर समय सिर में दर्द की शिकायत रहती है, आप नींद न आने से परेशान हैं, दिमाग में हर वक्त कोई हलचल मची ही रहती है, तो आपका सहस्रार चक्र कमजोर हो चुका है। ऐसे में आपको इस चक्र के जागरण की नितांत आवश्यकता है। इन सब के अलावा सहस्रार चक्र के कमजोर होने से कई आध्यात्मिक और भौतिक बदलाव महसूस होते हैं। आप दूसरों से दूरी बनाने लगते हैं, आपको एकांत में रहना अच्छा लगने लगता है, नकारात्मक विचारों की मौजूदगी, खाने को लेकर कई तरह के बदलाव होने लग जाता है। मित्रों, सहस्रार चक्र के विषय में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। हमें उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे।